आज हम बात करेंगे जोड़ों के दर्द की। क्या होता है जोड़ों का दर्द, और जिसको ये होता है उसका जीवन तो मानो रुक ही जाता है। सर्दियों में तो ये और बढ़ जाता है। इसके कई कारण होते हैं, जैसे वात रक्त, संधिवात, आमवात। वात रक्त में तो यूरिक एसिड बढ़ने से यूरेट्स जो है वो जॉइंट्स में डिपॉजिट होते हैं, उसकी वजह से ये रोग सताता है हमें। और संधिवात में तो जितनी बड़ी संधियाँ हमारी, जितने बड़े जॉइंट्स हैं उनमें दर्द रहता है, वेदना रहती है, क्योंकि जो स्नेवियल फ्लूइड होता है हमारा, उसके कारण वो जब कम होता है तो घर्षण पैदा हो जाता है जोड़ों में। और फिर आमवात, जब वात कुपित होती है तो जितने भी छोटे छोटे जॉइंट्स हैं, बड़े जॉइंट्स हैं, उसमें वेदना बढ़ जाती है। तो पहले हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, पेन किलर लेते हैं, फिर डॉक्टर बार बार बुलाता है और ऐसा सालों साल चलता है। और जब कई बीमारियां हमें घेर लेती हैं तो हमें लगता है कि नहीं, अब तो हमें आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाना चाहिए। फिर वो इलाज लंबा होता है, हमारे पास सब्र नहीं होता, शरीर बिगड़ता है, हमारी आर्थिक मानसिक स्थिति भी उस पर प्रभाव पड़ता है। और जो बड़े रोग, जो बड़े जॉइंट्स हैं, उनका तो हम कई बार ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं जॉइंट्स पेन का। लेकिन छोटे जोड़ों का क्या, छोटे जोड़ों का क्या करेंगे? जो छोटे छोटे हमारे जो ये हमारी फिंगर्स हैं, उसके सभी जॉइंट उससे प्रभावित रहते हैं, तो उनमें आप क्या करेंगे? उसके तो ऑपरेशन नहीं हो सकता। तो जब उसका ऑपरेशन नहीं हो सकता तो हम मेडिसिन से ही उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, पेन किलर लेते हैं। क्योंकि डॉक्टर को तो वात का पता ही नहीं, उसको ये भी नहीं पता कि वात किस भोजन के कारण हमारी ख़राब होती है, वात और पित्त कफ क्या है, ये नहीं पता। और जब तक ये नहीं पता तो ये इलाज भी इम्पॉसिबल है, वो इलाज नहीं कर सकता। क्योंकि वो तो पेन किलर देगा, विटामिन की गोलियां देगा, उससे कुछ नहीं बनने वाला। शरीर किसका ख़राब होगा? हमारा। रिज़ल्ट क्या आएगा? मोटापा होगा, हार्ट अटैक होगा, पेन किलर से किडनी फेलियर तक हो सकती है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनका किडनी फेलियर हो चुका होता है जॉइंट्स पेन की टैबलेट्स खा खा के, पेन किलर्स खा खा के। तो इलाज क्या होना चाहिए? इलाज हमारे पास इसका बहुत ही सटीक इलाज है आयुर्वेद में। तो इसका इलाज इतना अच्छा है कि अगर हम स्टार्टिंग में ही आयुर्वेद में आ जाएं तो ऐसे ही असर होता है 10, 15, 20 मिनट में, जैसे इंग्लिश मेडिसिन से होता है। और पेशेंट कुछ ही हफ्ते में पूरी तरह ठीक हो जाता है। क्योंकि शुरुआत जो होती है वो अगर ठीक हो जाए ट्रीटमेंट की तो पेशेंट को कोई भी तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़ता। और कई बार तो मैं देखता हूँ कि 2-2, 3-3 दिन में पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, क्योंकि वो एक्यूट स्टेज में, शुरुआती स्टेज में आ जाते हैं और अपने आप को ठीक कर लेते हैं। इसका इलाज बहुत ही आयुर्वेद में आसान है। इसमें हमारी कंपनी भी एक मेडिसिन बनाती है जिसका नाम बॉडी वॉक कैप्सूल्स और ऑयल हैं, और इससे हम ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें बहुत सारे आयुर्वेदिक द्रव्यों का जो विभिन्न शास्त्रों से लिए गए हैं। जैसे मैंने बताया था कि कोई भी शरीर का पार्ट है उसके लिए अलग अलग तरह के मेडिसिनल प्लांट्स ईश्वर ने हमारे लिए ईजाद किए हैं और हमारे लिए उनको प्रकट किया है। कि ब्रह्मा जी ने ये सोचा होगा, ये मैं पहले भी कई बार जिक्र कर चुका हूँ, कि मेरी प्रजा जो बनाई हुई दुनिया है जब बीमार होगी, मेरे बनाए हुए इंसान, जो मैं बार बार जिक्र करता हूँ कि मैनुअल ऑफ द मैन ऑफ आयुर्वेदा, क्योंकि हर चीज़ का मैनुअल होता है। कोई कंपनी गाड़ी बनाती है तो उसका मैनुअल बनाती है, तो ब्रह्मा जी ने भी जब इंसान को बनाया तो उसका मैनुअल बनाया होगा। और हम सोचते हैं क्या बनाया होगा, तो वो आयुर्वेद ही है। आयुर्वेद में, क्योंकि ये यजुर्वेद का उपवेद है, हमारे जितने जो हमारे 4 वेद हैं उसमें जो यजुर्वेद है उसका उपवेद आयुर्वेद है। और उसमें मेन 5000 मेडिसिन प्लांट्स ऐसे हैं जो विभिन्न जो हमारे अंदरूनी पार्ट हैं शरीर के, जो बाहर के जो हमारे अंग हैं, उनके लिए अलग अलग तरह की औषधियाँ, मेडिसिनल प्लांट्स, औषधीय पौधे दिए हैं। उनमें से ये ले करके विभिन्न शास्त्रों में ये रिसर्च करके ये प्रोडक्ट बना है। उसमें बहुत सारे जो इंग्रेडिएंट डाले गए हैं, उसमें मेन योगराज, गूगल रासना और जो हमारा कुचला, और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि इन्फ्लामेशन के ऊपर काम करते हैं, वात को बैलेंस रखते हैं, ब्लड सर्कुलेशन ठीक करते हैं हमारे जॉइंट्स में। और विभिन्न प्रकार से वो हमारे जो व्यापार है, हमारे बीच में जो हमारी संधियां हैं, जो हमारे बॉडी के जो अंदरूनी जो हमारा सिस्टम है, जो इंटरनल ऑर्गन है, उनमें एक प्रकार की व्यवस्था चलती है। जब वो व्यवस्था गड़बड़ होती है तो तब आमवात बनता है, और आमवात में जोड़ जो हैं वो प्रभावित होते हैं। क्योंकि कोई भी जो अंग है उसके ख़राब होने का एक कारण होता है। जब हमारे इंटरनल ऑर्गन की हेल्थ ठीक नहीं रहती, जब आपस में उनका तालमेल ठीक नहीं रहता, तो शरीर बिगड़ता है। तो ऐसे ही जो आमवात जब बिगड़ता है तो
वात के रोग होते हैं, जिसमें जॉइंट्स पेन प्रमुख हैं। तो ये इस तरीके से जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो काम करते हैं। ऐसे ही ऑयल का एक विशेष महत्व रहता है, वो इन्फ्लेमेशन पे काम करता है। जैसे निडल से हम इंजेक्शन देते हैं, वैसे ही ऑयल काम करता है, क्योंकि ऑयल में विभिन्न प्रकार की औषधियाँ, जैसे हम बॉडी वॉक ऑयल बनाते हैं, उसमें नियर अबाउट 100 के करीब ऐसी औषधियाँ हैं जो उसमें सिद्ध की जाती हैं, और उसका असर ऑयल जो हमारा तेल है उसमें आ जाता है। और उसके बाद हम तेल के लिए एक विशेष विधि का हम प्रयोग बताते हैं, क्योंकि कोई वो पेन किलर नहीं होता, वो उसमें संधियों तक जाकर के शरीर के जो रोग हैं, जो हमारी संधियों के रोग हैं, उनके ऊपर सीधा असर करना होता है और जड़ से काम करना होता है। तो तेल एक औषधियों को हमारे डायरेक्ट जो हमारी जहाँ पे वेदना है उसको ठीक करने के लिए वहाँ तक औषधि पहुँचाने का एक माध्यम है। जैसे मैंने बोला कि निडल से वहाँ दवाई जाती है, वैसे ही तेल जो है वो हमारे रोम्स के अंदर से गुजरता हुआ सीधा संधि तक जाता है। वो एक टाइम देना पड़ता है, उस टाइम पे हम बताते हैं कि 15 से 20 मिनट लगातार मसाज करो और वहाँ तक वो चला जाता है। औषधियों का असर होता है, इन्फ्लेमेशन कम होती है, और साथ में जब हम मेडिसिन लेते हैं तो का पूरा असर होता है। तो ये मैं कहता हूँ कि शुरू में लोग क्यों नहीं आते, मेरे को समझ में नहीं आता। हज़ारों लाखों लोग जो इससे परेशान रहते हैं। आजकल तो एक विशेष पैकेज चल रहे हैं घुटने बदलने के, लेकिन वहाँ तक नौबत क्यों आए? उसके बाद भी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे पेशेंट को तकलीफ़ रहती है, वो चेंज करवाते हैं, लाखों रुपए लगा कर भी उनको पूरी तरह से वो आराम नहीं मिलता। उस तरह से वो फ्रीली चल नहीं पाते जिस तरीके से आम इंसान चलता है। तो अगर लेट हो गए तो कोई बात नहीं, शुरू में आना चाहिए। लेट हो तो रास्ता एक ही है, वो आयुर्वेद है, उसमें थोड़ा समय लग सकता है। हमारे पास बहुत ही ज़्यादा किडनी फेलियर के पेशेंट आते हैं, और जब हम उसके पीछे उस रोग का कारण जब ढूंढते हैं तो 30% पेशेंट में ये निकल के आता है कि इन्होंने तो पेन किलर लिए। तो एक भी पेन किलर क्यों लेना पड़े? मैं कहता हूँ एक दिन भी ना लेना पड़े, लेकिन लोग यहाँ पे सालों लेकर आ रहे हैं। और जब उनका हम देखते हैं कि शरीर फूल रहा है, जब वो अपने आप को देखते हैं, जांच करवाते हैं, तो बहुत सारे पेशेंट का किडनी फेलियर निकलता है। तो क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? तो इस ज्ञान को हमने दूसरों को देना है कि भैया ये तो जहर है। उनको पता ही नहीं होता, वो सोच रहे हैं कि डॉक्टर इलाज कर रहा है मेरा, उस डॉक्टर ने गोली दी और मेरी दर्द ठीक हो गई, लेकिन वो इलाज नहीं हो रहा होता है, वो आपके शरीर की बर्बादी हो रही होती है। लेकिन इसके बारे में हमें नॉलेज ही नहीं है। तो आइए इस ज्ञान को लोगों को दें और उनको बचाएं, लोगों को बताएं कि ये ठीक नहीं है। ये आप वहाँ पे जा रहे हो, 15 मिनट में जो आपको दर्द जो आपका ठीक हो रहा है, ये आयुर्वेद में भी हो सकता है। लेकिन हम कब जाते हैं वहाँ पे? हम वो ठीक समय से नहीं जाते। हमें जिस समय जाना चाहिए, हमें इतनी जल्दी आराम मिलेगा, लेकिन रास्ता आपका गलत है। रास्ता सही चुनना है, आयुर्वेद की तरफ ही आना है। आप पहले आ गए तो ठीक, अगर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, जो लोग उस दिशा में जा रहे हैं वो गलत है, उससे उनके शरीर का बहुत नुकसान हो सकता है। उनको आयुर्वेद की तरफ अगर लेट भी हो चुके हैं तो आयुर्वेद को ही अडॉप्ट करना चाहिए, आयुर्वेद की तरफ ही आना चाहिए। और इस जानकारी को हमें मैक्सिमम लोगों को बताना चाहिए, शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये इलाज मेरा नहीं, शास्त्रों का है। आइए बॉडी वॉक कैप्सूल से सबको चलाएं और लोगों का भला करें। आप जनहित के लिए इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। आपका ये प्रयास किसी के रुके जीवन को गति दे सकता है। धन्यवाद। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर आ सकते हैं, या हमारे वेबसाइट पर जाकर दिए हुए नंबरों पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं।